स्वागत करता हूं। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी सहारनपुर आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है और आप यहां पर आज पधारे, इसके लिए हृदय से आभार। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 सन्निकट हैं और निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 27/10/2023 से प्रारंभ हो रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में हमारे द्वारा समय समय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है और आगे भी की जाती रहेगी। चूँकि लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आपके माध्यम से मैं जन सामान्य को अवगत कराना चाहता हूं कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, जिसमें अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 है, अर्थात जो भी भारत के नागरिक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के होंगे, उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए वह अहर हैं। हमारे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से वयस्क मताधिकार का अधिकार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है और यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व के सर्वाधिक सुदृढ़ लोकतंत्र में से एक माना जाता है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी नागरिकों का दायित्व है और विशेष रूप से आप सबका दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि जो भी नागरिक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष होंगे, वो समस्त लोग अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकरण कराएं। इसके लिए जो कार्यक्रम है, आज एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हुआ है। दावे और आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 17/10/2023 से 9/12/2023 तक है। विशेष अभियान की तिथियां 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26/12/2023 तक होना है और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होना है। ये कार्यक्रम है। एक और अनुरोध है, विशेष रूप से मातृशक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जेंडर रेशो को भी ठीक किया जाना है और इसके लिए मैं महिलाओं के पंजीकरण के लिए भी आपके माध्यम से अपील करता हूं, क्योंकि महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विवाह या अन्य तरीके से भी आती हैं, तो उनके लिए यदि उनका पहले से पंजीकरण है किसी विधानसभा में, तो वह फॉर्म 8 भर के ही कराएं। फॉर्म 8 4 प्रकार की गतिविधियों के लिए फॉर्म 8 है, जो अद्यतन फॉर्म है। नंबर 1 करेक्शन, नंबर 2 ईपिक का उसमें चेंज होता, तीसरा जो है पहला है शिफ्टिंग। मान लिया कोई एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में अपना नाम चेंज कराना चाहता है और उसका किसी अन्य विधानसभा में है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से होगा, नया फॉर्म 6 भरने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार यदि कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी फॉर्म 8 से होगा। फॉर्म 8 में ईपिक रिप्लेसमेंट भी है और पीडब्ल्यूडी के मार्किंग की व्यवस्था उसमें दी गई है। अन्य सभी फॉर्म पूर्व की भांति हैं, फॉर्म 6, 7। तो आप सबके माध्यम से यही मुझे जन सामान्य को अवगत कराने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी निर्वाचन की जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली त्रुटि रहित हो, उसमें किसी प्रकार की
त्रुटि ना हो, साथ ही कोई मृतक मतदाता वोटर लिस्ट में ना हो, डुप्लीकेट मतदाता ना हो। मृतक मतदाताओं के लिए स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी बूथ पर कोई भी मृतक मतदाता नहीं होना चाहिए। एक मतदाता का एक से अधिक बार नाम ना हो, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 का उल्लंघन भी है और इसमें पैनल प्रोविजन भी है। लेकिन मेरा चूंकि सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने बातचीत करके उनको अवगत कराया है और किसी भी वोटर लिस्ट की हेल्थ के पैरामीटर, जेंडर रेशियो है, ईपी रेशियो है, एज कोहर्ट है और मृतक के नाम ना हो, डबल नाम ना हो, फोटो जो पीएससी जिसको कहते हैं फोटो सिमिलर इमेज का, उस पर भी कार्य होगा। तो ये एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान है जिसमें कोई भी ऐसा अहर्य नागरिक जो मतदाता बनने योग्य है उसका नाम छूट ना पाए और गलत या त्रुटिपूर्ण नाम इसमें अंकित ना होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलओ जाएगा, वो सत्यापन करके वो भी आपका जो उस क्वालिफाइंग डेट है उसके आधार पर वो नाम लेकर दे सकता है। एक अपील जो इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 8 का प्रयोग अधिक किया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी का वोट किसी अन्य विधानसभा में है तो दूसरी विधानसभा में वो अपना नाम बढ़वाने के लिए फॉर्म 6 भरता है, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं। फॉर्म 8 में 4 प्रकार की चीज़ों के लिए अप्लाई किया गया है। नंबर 1, शिफ्टिंग। यदि कोई मतदाता किसी एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में या एक उससे दूसरे बूथ पर जाना चाहता है तो फॉर्म 8 भरे। किसी प्रकार के नाम में संशोधन है या किसी अन्य तो उसको करेक्शन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। फोटो पहचान पत्र में कोई करेक्शन कराना वो भी चेंज हो सकता है। और कोई यदि दिव्यांग है या मतदान दिवस पर कोई अपनी अशक्तता के कारण, अपनी दुर्बलता के कारण किसी प्रकार की सहायता चाहता तो वो पीडब्ल्यूडी भी मार्क उस फॉर्म के माध्यम से हो सकता है। नए वोट का एज क्राइटेरिया तो क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2008 है। लेकिन यदि किसी मतदाता का किसी भी आयु वर्ग का है, अगर उसका कहीं वोट नहीं है तो वो फॉर्म 6 के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष तिथियां रखी गई है? हाँ, विशेष तिथियां, पूरा कार्यक्रम आपको दिया गया है। विशेष तिथियां 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर है। धन्यवाद। आज प्रकाशन हो गया, जो अभी तक दिए हैं उनमें आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट में कि उनका नाम है या नहीं है। और एक वोटर हेल्पलाइन का ऐप भी है, उस पर भी आप ऑनलाइन सर्च करके अपना नाम, अपने परिवार का नाम, बूथ का नाम, सारी चीज़ दे सकते हैं। निर्वाचक नामावली का जो आलेख्य प्रकाशन आज हुआ है उसकी कापी सभी राजनीतिक दलों को दी जा रही है। जो राष्ट्रीय और राज्य हैं वो बूथ के माध्यम से उसका प्रकाशन होगा। आज प्रकाशन शुरू हो रहा है, तो उसमें आप लोगों ने अगर पहले फॉर्म दिए हैं वो जुड़ गए होंगे। यदि फिर भी अगर किसी का रह गया तो ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, इस अवधि में अपना नाम देकर उसको जुड़वा सकते हैं। इस पे जो लोग 1 जनवरी 2024 को 18 साल के होंगे वो लोग आवेदन कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई 18 साल का नहीं है, 1 जनवरी को उसके हाँ, वो अभी कर सकते हैं। इसके लिए बनने की वो है प्रक्रिया, 1 जनवरी को बेशक हो। क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी है। ये देख इसके लिए बता दो, एडीएम साहब बता। हाँ, ECI.gov.in पर भी आप लिंक कर सकते हैं। इस पे आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। और वो पता करने के लिए बता दो ना, हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन, बस ये डाल देंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन के बारे में बताओ। नहीं, ये कर दिया, ये तो बता दिया, ये हो गया।